स्वागत है दोस्तों सीखने और सफल होने का प्लेटफॉर्म सक्सेस जीवन अकेडमी में। आज हम लोग सांख्यिकी चैप्टर के सभी सूत्रों को अच्छे तरीके से देखेंगे, जिसमें आप लोगों को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो निश्चित रूप से ये सूत्र आप लोगों को तैयार हो जाएंगे और 27 फरवरी को आने वाले बोर्ड में निश्चित रूप से इससे 6 या 7 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों को 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला है माध्य, और दूसरा है बहुलक, और तीसरा है माध्यक। इसको माध्यिका भी कहते हैं। तो जो माध्य है ना, इसको निकालने के लिए 3 विधियां हैं। इन सब का एक एक विधियां हैं, लेकिन इसको निकालने की 3 विधियां हैं। तीनों विधियां हैं। पहली है इसमें प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। जो दूसरी है ये हमारा कल्पित माध्य विधि। और जो तीसरी है इसको बोलते हैं पग विचलन विधि। तो 3 सूत्र यहाँ से बनेंगे और एक यहाँ से और एक यहाँ से, 5 सूत्र हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए 5 सूत्रों को देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या उसमें जो भी दिया है सब क्या है। अब इसमें इस मान लीजिए माध्य में बोल देगा कि प्रत्यक्ष विधि से हल कीजिए, तो प्रत्यक्ष से हल करेंगे। कल्पित से बोलेगा तो कल्पित वाला विधि से हल करेंगे। जिससे बोलेगा उससे हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहली विधि हमारा है प्रत्यक्ष विधि। तो पहला हमारा है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें क्या है कि इसमें माध्य बराबर होता है माध्य को यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य को हम लोग यक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। माध्य बराबर होता है यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई। चाहेंगे तो आई को छोड़ भी सकते हैं, एफ यक्स बटा में सिग्मा में एफ आई को छोड़ भी सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि एफ इस सब का है, तब हम लोग इसको देख भी लेते हैं। तो इसका हम चार्ट बनाए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा माध्य को हम लोग प्रदर्शित करते हैं यक्स बार से, और जो यफ है देखिए यहाँ पर हमारा है। ये वर्ग सवाल में आएगा, बस ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। वर्ग अंतराल दिया रहेगा और ये बारंबारता दिया रहेगा। अब इन दोनों को हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इसको अभी देख लेते हैं जो इसमें दिया है क्या है। तो सिग्मा का मतलब हम लोग जानते हैं, जो सिग्मा यहाँ पर दिया है इसका मतलब होता है योग। अब योग किसका है, तो इसमें लिखा है यफ है यक्स है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि हमारा यफ है यक्स है, इन सबको जोड़ेंगे तो सीधे हमारा सिग्मा में यफ है यक्स आई का मान आएगा। तो जोड़ेंगे तो हमारा ये आ गया 152। और इसी तरह से ये नीचे भी लिखा है सिग्मा में यफ है, तो हमारा ये यही बोलते हैं बारंबारता को यफ है बोलते हैं, मतलब यफ बोलते हैं। तो इसका योग मतलब 20 है। आप सीधे सूत्र इस सूत्र में रख देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा। तो पहली विधि हमारी हो गई प्रत्यक्ष विधि। जैसे टेबल सवाल में दिया रहेगा ये और ये, तो इसकी सहायता से इन दोनों को निकालेंगे, जिसको हम लोग निकालना कल सीखेंगे। और सीधे सूत्र में इसमें रख देंगे सिग्मा में एफ आई एक्स है। सिग्मा का मतलब योग होता है। अब इस एफ आई एक्स मतलब दोनों का गुणा है, तो हम लोग इसको जितना भी दिया है सिग्मा में इन सब का एफ आई एक्स आई का मान सबको जोड़ लेंगे। जो आएगा हमारा वही सिग्मा में एफ आई एक्स आई का मान होता है। और फिर जो सिग्मा में एफ है इसका फिर योग निकाल लेंगे, तो इस नीचे रख देंगे, भाग देंगे, तो यहाँ से आएगा माध्य। प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि हमारी है
दूसरी विधि कल्पित माध्य विधि। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, माध्य को हम लोग जानते हैं कि x बार से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा हो गया x बार मतलब माध्य बराबर ये होता है a प्लस सिग्मा में एफ आई डी आई, चाहे एफ डी भी बोल सकते हैं, बटा में सिग्मा में एफ आई, मतलब सबके बटा में एफ आई रहेगा। यहाँ पर ए आ गया, ये हमारा हो गया माध्य निकालने की कल्पित माध्य विधि, और ये हमारा था प्रत्यक्ष विधि। अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए ऐसे आएगा टेबल में ये। अब इसमें हम कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इसमें बीच में है। अब इसको हम लोग कल अच्छे से सीखेंगे सवाल में, हालांकि यहाँ पर अभी हम लोग सिर्फ सूत्र देख रहे हैं। तो ये हमारा ई हो गया, और ए का मान यहाँ से रख लेते हैं, और जो सूत्र में एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई यहाँ से टेबल में आएगा हमारा ये है, यहाँ सबका योगफल हमारा ये आएगा यहाँ पर, और जो सिग्मा में एफ है तो यहाँ से ये हमारा है। सब में ये बना दिए, एक ही टेबल को सब बनाए सब विधि के लिए। अब इसमें हम लोग रख देंगे तो सीधे हमारा आ जाएगा क्या, कल्पित माध्य विधि से माध्य। अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं पग विचलन विधि। जो तीसरी विधि है वो हमारी है पग विचलन विधि। इसमें जो ये है, ये इसको बोलते हैं कल्पित माध्य जो डी है या डी आई, इसको बोलते हैं एक्स आई माइनस ए। इस टेबल में हम सब दिखाए हैं। जो डी है, डी का मतलब कि एक्स आई माइनस ए, और जो ए है यहाँ पर ये बीच वाला को ए मानते हैं, इसका नाम इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। ए को बोलते हैं कल्पित माध्य, तो कल्पना करते हैं बीच वाला को मान लेते हैं और ऐसे निकालते हैं। जो डी है, डी का मतलब है कि एक्स आई माइनस ए, मतलब एक्स में से ए को घटाते हैं, हमारा डी होता है। लास्ट में यहाँ पर हम लोग ये एफ है और डी, इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब चूंकि ये सूत्र में यहाँ पर दिखा रहा है सिग्मा में एफ आई डी आई, इसका मतलब होता है योग, इस चिन्ह का मतलब इसको पढ़ते हैं सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा में एफ, सबको जोड़ेंगे, इसको इसको ये रख लेंगे, एक मान है, हल कर देंगे तो यहाँ से माध्य आएगा। अब अगली विधि हमारी है पग विचलन विधि। जो तीसरी विधि है ये हमारी है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, यहाँ पर माध्य बराबर होता है एक्स बार, माध्य की एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा में एफ आई यू आई, चाहेंगे तो आई छोड़ भी सकते हैं, आई का ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, कहेंगे तो कल बताएंगे अच्छे से इन सबको। बटा में सिग्मा में एफ आई, चाहेंगे सिग्मा में एफ यू बटा में सिग्मा में एफ, बोल सकते हैं इंटू एच। ये हमारा होता है माध्य निकालें कि कल्पित पग विचलन विधि। इसमें जो हमारा ये क्या है, इसमें जो हमारा एफ तो जान ही रहे हैं, एफ है हमारा बारंबारता, यू है तो यू मतलब होता है यू आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए बटा में एच। अब इसके लिए टेबल दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, ये देखिए टेबल है, इसमें जो यू आई है एक्स आई माइनस ए बटा में एच। इसको अच्छे से समझने के लिए कल वीडियो आएगी इसकी, उसमें हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे, कहाँ कहाँ सब आया है सब देखेंगे। आज तो फिलहाल में सूत्र सब देख लेते हैं। तो ये हो गया यू आई, एफ आई यू आई यहाँ पर है, सबको योग किए हैं तो यहाँ से 6 आया है। और ये हमारा यू आई हो गया। जो यच है, यच को बोलते हैं वर्ग माप, वर्ग माप। जो यच होता है, यच क्या है, यच जो इसमें अंतर दिख रहा है ना, जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, मतलब दो का अंतर है, यही अंतर ही हमारा वर्ग माप होता है। तो यही हमारा यच है, यच का नाम है वर्ग माप। तो ये तो हमारा हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग बहुलक।
बहुलक। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर बहुलक बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। ये हमारा बहुलक का सूत्र है। बहुलक बराबर होता है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सब का है, इन सबको देख लेते हैं इस टेबल के माध्यम से। देखिए ये हमारा टेबल है, सवाल में एकदम दिया रहेगा, ये दोनों वर्ग अंतराल दिया रहेगा और बारंबारता दिया रहेगा। कहेगा कि इसका निकालिए क्या बहुलक। तो बहुलक निकालने का हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कौन से वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 6 है। 6 इन सब में सबसे अधिक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा मतलब वर्ग, ये हमारा बारंबारता सबसे अधिक है, तब बहुलक वर्ग इसको बोलते हैं। यहाँ से हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग, यहाँ पर सब लिख दे रहे हैं बहुलक वर्ग। ये हमारा हो जाएगा 6 से 8। देख रहे हैं ना, जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी के सामने वाला होता है बहुलक वर्ग। तो ये हमारा हो गया 6 से 8। अब यहाँ पर जो यल लिखे हैं, यल को बोलते हैं निचली सीमा या निम्न सीमा। तो यल जो हमारा है, ये हमारा है निचली सीमा। तो नीचे इन दोनों में इधर वाला निचली बोलते हैं, इसको उच्च ऊपरी बोलते हैं, या इसको निम्न बोलते हैं, या इसको उच्च बोलते हैं। तो यह हमारा क्या है, ये हमारा 6 हो जाएगा। ये हमारा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा या निचली सीमा। और ये हमारा निचली सीमा हो गया। और उसके बाद हमारा है F0, यल लिख दे रहे हैं F1। F1 जो है इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग हमारा ये है, इसकी बारंबारता क्या है 6। ये लिख दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता बहुलक वर्ग की बारंबारता जो हमारा F0 है, इसको बोलते हैं बहुलक वर्ग। यहाँ देख लेते हैं, जो हमारा F0 है, इससे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि 2 आएगा। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। जो F2 है, ये क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये वाला आएगा। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। इसको रटना नहीं, बस समझ लेंगे तो जान जाएंगे। पहला हमारा F1 क्या था, बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये हमारा 6 आ गया। जो F0 है, मतलब 0 1 से पाछे आ रहे हैं ना, तो ऊपर वाला आ जाएगा। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार, अरे सॉरी, संचयी नहीं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, ये 2 आएगा। जो F2 है, यानी कि इसके बाद आ रहा है, तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये आ गया। तो हमारा F2 हो गया। अब इसमें एक दिख रहा है यच। तो यच क्या है, तो जैसा कि हम लोग यच को देखे, तो उसमें माध्य में भी ये होता है वर्ग माप। ये होता क्या है, इसमें का जो अंतर है ना, वही हमारा वर्ग माप होता है। जैसे 2 से 4
4 से 6 कितने कितने का अंतर, 2 का अंतर है, तो हमारा वर्ग माप हो जाएगा। अब अगला बचा है एक हमारा माध्यक। तो चलिए हम लोग माध्यक के बारे में देख लेते हैं। माध्यक, माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या होता है। तो माध्यिका को यम से प्रदर्शित करते हैं और यम बराबर होता है यम बराबर यल प्लस n अपान 2 माइनस सी एफ बटा में एफ इंटू एच। ये देखिए दोस्तों, जैसे यम बराबर होता है माध्यिका बराबर होता है या माध्यक बराबर होता है यल प्लस n अपान 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अब यल क्या है, यल वही है मतलब यल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा और n अपान 2 ये भी दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों बना दिए हम लोग, इसको भी बनाए हैं। देखिए हमारा हो गया वर्ग अंतराल। अभी हमारा है ये जो बारंबारता है ना, इसको हम लोग योग करेंगे तो ये हमारा यन का यन होता है, सब बारंबारताओं का योग होता है यन। अब यन अपन 2 जो इसमें दिख रहा है ना यन अपन 2, यहाँ पर जो यन अपन 2 हम लिखे हैं इसी का आधा करते हैं। जो सी एफ है, सी एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है इसका फुल फॉर्म, संचयी बारंबारता। अब इसको निकालते कैसे हैं कल का वीडियो हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए और कल की वीडियो जरूर देखिएगा। ये हमारा हो गया ये संचयी बारंबारता होता है। इसका सूत्र जो एफ है ये हमारी है एफ क्या है, बारंबारता है, और एच का है वर्ग माप है। तो चलिए सबको लिख लेते हैं। तो यल यहाँ से जो यल है, यल क्या है, निचली सीमा है, माध्यक वर्ग की निचली सीमा है। माध्यक वर्ग की निचली सीमा और जो सी एफ है, जो एफ है ये माध्यक वर्ग की बारंबारता है। माध्यक वर्ग कौन सा है तो इसको हम लोग कल समझेंगे, इसको बताएंगे तो वीडियो बड़ी हो गई है। और जो हमारा सी एफ है, इसमें जो सी एफ है ये माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता है जो सी एफ है। यश तो आप लोग जान ही रहे हैं, यश क्या है, हाँ ये हमारा है वर्ग माप। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इस वीडियो से कोई भी सुझाव है या कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लेंगे तो कल जो वीडियो आएगी इस पर ही आएगी और उसको देखेंगे। निश्चित रूप से 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का उसमें इससे सवाल आता है, निश्चित रूप से आता है 6 या 7 नंबर का निश्चित रूप से यहाँ से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।